इसमें प्रिय भाइयों और बहनों, 29 सितंबर 3 महादूत लोगों का पर्व है। तो महादूत लोग का पर्व में हम लोग मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल को याद करते हैं। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं 3 महादूतों के बारे में कुछ शिक्षा की बात जानकारी दूंगा। वैसे तो हमारे कैटेकिज्म में हम लोग पढ़ते हैं दूत के बारे, और दूत लोगों का जो स्वर्ग में रहते हैं और ये संत से अलग हैं। संत लोग स्वर्ग में भी रहते हैं, लेकिन ये दूत लोग अलग हैं। हम लोग ऐसे जानकारी लेते हैं, पवित्र बाइबल में है कितना जगह में, कितना पुस्तक में, ये महादूत ईश्वर के नाम में भेजे जाते हैं और लोगों को विशेष संदेश चाहे विशेष काम करके उनको कहेंगे मुक्ति का इतिहास में शामिल करते हैं। तो ये तीनों का नाम का अर्थ सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ। मिखाएल का नाम है इब्रानी भाषा में, जिसका अर्थ है ईश्वर के जैसा कौन हो सकता है। और हम लोग जानते हैं एल शब्द, साधारण एल इब्रानी भाषा में ईश्वर को संकेत करता है, चाहे ईश्वर का नाम ही है कहेंगे। तो मिखाएल, तो मिखाएल का अर्थ है जो ईश्वर जैसा है, ये मिखाएल का अर्थ है। गब्रिएल का अर्थ है कौन इस दूत जैसा शक्तिशाली है। गब्बर चाहे ऐसा सबसे है इब्रानी भाषा में एक बड़ा, चाहे शक्ति, ईश्वर का शक्ति कहेंगे। और इसलिए गब्रिएल का अर्थ होता है ईश्वर का शक्तिशाली दूत, जो विशेष काम के लिए इस दुनिया में भेजा जाता है। वैसे ही रफाएल का अर्थ होता है ईश्वर चांगाई किए, ईश्वर आरोग्य किए। तो ये रफाएल का अर्थ है चंगा करना। हम लोग रफाएल के बारे तोबीत का पुस्तक में पाते हैं। तो ये रहा इन नाम का अर्थ। चलिए हम लोग देखेंगे अभी इनके काम के बारे में, ये लोग क्या काम किए हैं। चाहे बाइबल में हम लोग इनके बारे में क्या पाते हैं। सबसे पहले मिखाएल के बारे हम लोग यही कैटेकिज्म पुस्तक में भी सुनते हैं कि ये महादूत शैतान के विरुद्ध में लड़ाई करके जीत पाया। इसलिए जो दूत लोग हार गए वही लोग कहेंगे। और यही महादूत मिखाएल महादूत जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उनको पछोड़ के, चाहे उनको पछा के लेता है स्वर्ग की ओर। और यही महादूत है जो हमारे ख्रिस्तिया लोगों का कहेंगे एक चैंपियन है, एक विजयी होने का चिन्ह है। और यही महादूत है जो अंतिम विचार के समय में विश्वासियों को विचार के लिए ले जाता है। इसे हम लोग पाते हैं। इसके बारे में दानियल का पुस्तक में 2 बार बखान किया गया है। और फिर प्रकाशन पुस्तक में ये ड्रैगन, चाहे एक बड़ा शैतान का शक्ति के विरुद्ध में लड़ाई करता है और जीत पाता है। ये रहा मिखाएल का काम के बारे में। गब्रिएल का अर्थ हम लोग सुने ईश्वर के शक्ति, और इसको हम लोग पाते हैं यीशु के जन्म के संदेश देने के लिए कुंवारी मरियम के पास से भेजे गए थे। वैसे ही हम लोग इसके बारे में हम लोग पाते हैं लूकस का सुसमाचार में और दानियल का पुस्तक में, पुराना नियम का भाग में। ये
गब्रिएल ईश्वर की ओर से भेजा जाता है और ये संदेश वाहक है और ईश्वर का शक्ति को प्रकट करता है। अभी हम देखेंगे रफाएल के बारे में। ईश्वर चंगाई किया, इसका अर्थ रफाएल, इसका अर्थ हुआ है रफाएल। हम लोग पाते हैं तोबीत का पुस्तक 12 अध्याय वचन संख्या 12 और 15 में, और ये कहेंगे इस पुस्तक में चाहे दूसरे जगह में भी यात्रा करते समय ये रखवाला देता है, सुरक्षा देता है। तो तोबीत का पुस्तक में तो सही हिसाब से वर्णन किया गया है, तो इसे हम लोग पाते हैं। तो हम लोग कहेंगे मिखाएल कहेंगे साहसी होने का संदेश वाहक है, चाहे साहस हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे एंजल ऑफ करेज। साहस ईश्वर की ओर से भेजे हुए एक दूत जो अपने कहेंगे करेज को वो दिखाता है। वैसे ही गब्रिएल स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, ये ईश्वर से भेजे हुए महादूत हैं, भेजे गए थे और ये अपना संदेश चाहे मैसेज निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिए। और रफाएल ये हीलिंग में, चंगाई में ये अपना योगदान दिए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इन संतों के बारे, इन महादूतों के बारे हम लोग सुने, और हम लोग आज के इस भाग में चाहे हम लोग जो सुने हमारे लिए शिक्षा की बात है, प्रेरणा की बात है। हम लोग सुनते हैं यूखरिस्तिया प्रार्थना में भी दूतों के बारे, महादूतों के बारे और ईश्वर का शक्ति के बारे, और सेराफिम, केरुबिम, और हम लोग दो शब्द सुनते हैं डोमिनियंस एंड थ्रोन्स, ये भी ईश्वर का शक्ति को प्रकट करता है। तो आज के इस दिन में हम लोग जब इनका पर्व मना रहे हैं, इनके जरिए हम लोग अनुचिंतन कर सकते हैं। ये इंटरमीडियरी है ईश्वर और हमारे बीच, और इनका काम के जरिए हम ईश्वर को हम लोग पहुंच पाते हैं, ईश्वर के पास भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस समय में चलिए आखिर में हम प्रार्थना करेंगे। मैं अंग्रेजी में छोटा सा विनती कर रहा हूँ। लेट अस प्रे to these archangels that they will defend us, especially Saint Michael. He will defend us against wickedness and snares of devil. माइकल महादूत को हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, वो बुराई के विरुद्ध में और कोई खतरा कहेंगे डेवल चाहे शैतान के विरुद्ध में हमें रक्षा करे। ये प्रार्थना, छोटा प्रार्थना करके हम लोग आज के इस शिक्षा को मैं याद करता हूँ। हम लोग और दूसरी जगह पढ़कर इन लोगों के बारे में जानेंगे और विश्वास का जीवन में मजबूत होंगे। धन्यवाद।